अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। साद, कसम है नसीहत भरे कुरान की, बल्कि यही लोग जिन्होंने मानने से इनकार किया है बड़े अभिमान और दुराग्रह में ग्रस्त हैं। इनसे पहले हम ऐसी कितनी ही कौमों को तबाह कर चुके हैं, और जब उनकी शामत आई है तो वे चीख उठे हैं, मगर वो समय बचने का नहीं होता। लोगों को इस बात पर बड़ा ताज्जुब हुआ कि एक डराने वाला खुद इन्हीं में से आ गया। इनकार करने वाले कहने लगे कि ये जादूगर है, बड़ा झूठा है, इसने सारे खुदाओं की जगह बस एक ही खुदा बना डाला। ये तो बड़ी ही अजीब बात है। और कौमों के सरदार ये कहते हुए निकल गए कि चलो और डटे रहो अपने उपास्यों यानी इलाहों की पूजा पर। ये बात तो किसी और ही उद्देश्य से कही जा रही है। बात हमने करीब समय के पंथ में से किसी से नहीं सुनी। ये कुछ नहीं है मगर एक मन घड़ंत बात कि हमारे बीच बस यही एक व्यक्ति रह गया था जिस पर अल्लाह का जिक्र यानी अनुस्मारक अवतरित कर दिया गया। वास्तविकता ये है कि ये मेरे जिक्र यानी अनुस्मारक पर शक कर रहे हैं, और ये सारी बातें इसलिए कर रहे हैं कि इन्होंने मेरे अजाब का मजा चखा नहीं है। क्या तेरे दाता और प्रभुत्वशाली पालनहार की दयालुता के खजाने इनके कब्जे में हैं? क्या ये आसमान और जमीन और उनके बीच की चीजों के मालिक हैं? अच्छा, तो ये कारण कार्य पर आधारित लोक की ऊंचाइयों पर चढ़कर देखें। ये तो जत्थों में से एक छोटा सा जत्था है जो इसी जगह मात खाने वाला है। पहले नूह की कौम और आद और मेघों वाला फिरौन वाले झुठला चुके हैं। समूद और लूत की कौम और अईका वाले झुठला चुके हैं। जत्थे वे थे, उनमें से हर एक ने रसूलों को झुठलाया और मेरी यातना का फैसला उन पर चस्पा होकर रहा। लोग भी बस एक धमाके के इंतजार में हैं जिसके बाद कोई दूसरा धमाका न होगा। और ये कहते हैं कि ऐ हमारे रब, हिसाब के दिन से पहले ही हमारा हिस्सा हमें जल्दी से दे दे। सब्र करो उन बातों पर जो ये लोग बनाते हैं, और इनके सामने हमारे बंदे दाऊद का किस्सा बयान करो जो बड़ी शक्तियों का मालिक था, हर मामले में अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला था। हमने पहाड़ों को उसके साथ वशीभूत कर रखा था कि सुबह और शाम वे उसके साथ तस्बीह यानी महिमा गान करते थे। पक्षी सिमट आते थे, सबके सब उसकी तस्बीह यानी महिमा गान की ओर ध्यान मग्न हो जाते थे। ने उसका राज्य सुदृढ़ कर दिया था, उसे तत्व ज्ञान प्रदान किया था और निर्णायक बात कहने की क्षमता दी थी। तुम्हें कुछ खबर पहुंची है उन मुकद्दमे वालों की जो दीवार चढ़कर उसकी अटारी में घुस गए थे। जब वे दाऊद के पास पहुंचे तो वो उन्हें देखकर घबरा गया। उन्होंने कहा, डरिए नहीं, हम मुकद्दमे के दो फरीक यानी पक्ष हैं, जिनमें से एक ने दूसरे पर ज्यादती की है। आप हमारे बीच ठीक ठीक हक के साथ फैसला कर दीजिए, बेइंसाफी न कीजिए और हमें सन्मार्ग बताइए। ये मेरा भाई है, इसके पास 99 दुम्बियां हैं और मेरे पास सिर्फ एक ही दुम्बी है। इसने मुझसे कहा कि ये एक दुम्बी भी मुझे सौंप दे, और इसने बातचीत में मुझे दबा लिया। दाऊद ने जवाब दिया, इस व्यक्ति ने अपनी दुम्बियों के साथ तेरी दुम्बी मिला लेने की मांग करके यकीनन तुझ पर जुल्म किया, और सच ये है कि मिलजुल कर साथ रहने वाले लोग प्रायः एक दूसरे पर ज्यादतियां करते रहते हैं। बस वही लोग इससे बचे हुए हैं जो ईमान रखते और अच्छे कर्म करते हैं, और ऐसे लोग कम ही हैं। ये बात कहते कहते दाऊद समझ गया कि ये तो हमने वास्तव में उसकी आजमाइश की है। अतएव उसने अपने रब से माफी मांगी और सजदे में गिर गया और रुजू कर लिया। हमने उसका वो कसूर माफ किया, और यकीनन हमारे यहाँ उसके लिए सामीप्य का स्थान और अच्छा परिणाम है। ने उससे कहा, ए दाऊद, हमने तुझे जमीन में खलीफा बनाया है, अतः तू
लोगों के बीच हक के साथ शासन कर और मन की इच्छा का अनुपालन न कर कि वो तुझे अल्लाह के मार्ग से भटका देगी। जो लोग अल्लाह के मार्ग से भटकते हैं, यकीनन उनके लिए कठोर सजा है कि वे हिसाब के दिन को भूल गए। ने इस आसमान और जमीन को और इस दुनिया को जो उनके बीच है व्यर्थ पैदा नहीं कर दिया। ये तो उन लोगों का अनुमान है जिन्होंने इनकार किया है, और ऐसे इनकार करने वालों के लिए बर्बादी है जहन्नम की आग से। हम उन लोगों को जो ईमान लाते और अच्छे कर्म करते हैं और उनको जो धरती में बिगाड़ पैदा करने वाले हैं समान कर दें। क्या डर रखने वालों को हम दुराचारियों जैसा कर दें? ये एक बड़ी बरकत वाली किताब है जो ए नबी हमने तुम्हारी ओर अवतरित की है, ताकि ये लोग इसकी आयतों पर विचार करें और बुद्धि और समझ रखने वाले इससे शिक्षा लें। दाऊद को हमने सुलेमान जैसा बेटा प्रदान किया, बहुत ही अच्छा बंदा, अत्यधिक अपने रब की ओर रुजू करने वाला। देखनी है वो अवसर जब शाम के समय उसके सामने बहुत ही सधे हुए घोड़े पेश किए गए। उसने कहा, मैंने इस माल के प्रति प्रेम अपने रब की याद के कारण अपनाया है, यहां तक कि जब वे घोड़े निगाह से ओझल हो गए, उसने आदेश दिया कि उन्हें मेरे पास वापस लाओ। फिर लगा उनकी पिंडलियों और गर्दनों पर हाथ फेरने। देखो कि सुलेमान को भी हमने आजमाइश में डाला और उसकी कुर्सी पर एक धड़ लाकर डाल दिया। फिर उसने रुजू किया, कहा कि ऐ मेरे रब, मुझे माफ कर दे और मुझे वो बादशाही प्रदान कर जो मेरे बाद किसी के लिए शोभनीय न हो। बेशक तू ही वास्तविक दाता है। तब हमने उसके लिए हवा को वशीभूत कर दिया, जो उसके आदेश से नरमी के साथ चलती थी जिधर वो चाहता था। शैतानों को वशीभूत कर दिया, हर तरह के निर्माता और गोताखोर और दूसरे जो जंजीरों में जकड़े हुए थे। ने उससे कहा, ये हमारी बख्शिश है, तुझे अधिकार है जिसे चाहे दे और जिससे चाहे रोक ले, कोई हिसाब नहीं। यकीनन उसके लिए हमारे यहाँ सामीप्य स्थान और अच्छा परिणाम है। हमारे बंदे अय्यूब को याद करो, जब उसने अपने रब को पुकारा कि शैतान ने मुझे तकलीफ और अजाब में डाल दिया है। हमने आदेश दिया, अपना पांव जमीन पर मार, यह है ठंडा पानी नहाने के लिए और पीने के लिए। हमने उसे उसके परिजन वापस कर दिए और उनके साथ उतने ही और अपनी ओर से दयालुता के रूप में और बुद्धि और समझ रखने वालों के लिए नसीहत के रूप में। हमने उससे कहा, तिनकों का एक मुट्ठा ले और उससे मार दे, अपनी कसम न तोड़। हमने उसे सब्र करने वाला पाया, बहुत ही अच्छा बंदा, अपने रब की ओर बहुत रुजू करने वाला। हमारे बंदों इब्राहिम और इसहाक और याकूब का जिक्र करो, बड़ी कार्यशक्ति रखने वाले और दूर दृष्टि वाले लोग थे। हमने उनको एक विशिष्ट गुण के कारण चुन लिया था और वो आखिरत के घर की याद थी। यन हमारे यहाँ उनकी गणना चुने हुए नेक व्यक्तियों में है। और इस्माइल और अल यस और जुल्किफ्ल का जिक्र करो, ये सब नेक लोगों में से थे। ये एक जिक्र था। अब सुनो कि डर रखने वालों के लिए यकीनन अच्छे से अच्छा ठिकाना है, हमेशा रहने वाली जन्नतें जिनके द्वार उनके लिए खुले होंगे। वे तकिए लगाए बैठे होंगे, खूब खूब मेवे और पेय मंगवा रहे होंगे और के पास शर्मीली समान उम्र वाली पत्नियां होंगी। ये वे चीजें हैं जिन्हें हिसाब के दिन देने का तुमसे वादा किया जा रहा है। ये हमारा दिया हुआ है जो कभी समाप्त होने वाला नहीं। ये तो है डर रखने वालों का परिणाम, और सरकशों के लिए अत्यंत बुरा ठिकाना है जहन्नम, जिसमें वे झुलसे जाएंगे, बहुत ही बुरा आवास है उनके लिए। अतः वे मजा चखें खौलते हुए पानी और पीप, रक्त और इसी तरह की दूसरी कड़ुआहटों का। वे जहन्नम की ओर अपने अनुयायियों को आते देखकर आपस में कहेंगे, ये एक फौज तुम्हारे पास घुसी चली आ रही है, कोई स्वागत इनके लिए नहीं है, ये आग में झुलसने वाले हैं। वे उनको जवाब देंगे, नहीं, बल्कि तुम ही झुलसे जा रहे हो,
कोई स्वागत तुम्हारे लिए नहीं है। तुम ही तो ये परिणाम हमारे आगे लाए हो। कैसी बुरी है ये ठहरने की जगह। फिर कहेंगे, ऐ हमारे रब, जिसने हमें इस परिणाम को पहुंचाने की व्यवस्था की, उसको दोज़ख का दोहरा अजाब दे। और आपस में कहेंगे, क्या बात है, हम उन लोगों को कहीं नहीं देखते जिन्हें हम दुनिया में बुरा समझते थे। हमने यूं ही उनका मजाक बना लिया था, या वे कहीं निगाहों से ओझल हैं। ये बात सच्ची है, दोज़ख वालों में यही कुछ झगड़े होने वाले हैं। ए नबी, उनसे कहो, मैं तो बस सावधान कर देने वाला हूं। कोई वास्तविक इलाह नहीं मगर अल्लाह, जो यकता है, सब पर बलशाली, आसमानों और जमीन का मालिक और उन सारी चीजों का मालिक जो उनके बीच हैं, बलशाली और माफ करने वाला। इन कहो, ये एक बड़ी खबर है जिसे सुनकर तुम मुंह फेरते हो। से कहो, मुझे उस समय की कोई सूचना न थी जब सबसे ऊंचे दरबार वालों मले आला में झगड़ा हो रहा था। मुझको तो प्रकाशना द्वारा ये बातें सिर्फ इसलिए बताई जाती हैं कि मैं खुला खुला सावधान करने वाला हूं। तेरे रब ने फरिश्तों से कहा, मैं मिट्टी से एक इंसान बनाने वाला हूं। जब मैं उसे पूरी तरह बना दूं और उसमें अपनी रूह फूंक दूं, तो तुम उसके आगे सजदे में गिर जाओ। इस आदेश के अनुसार फरिश्ते सब के सब सजदे में गिर गए, मगर इब्लीस ने अपनी बड़ाई का घमंड किया और वो इनकार करने वालों में से हो गया। कहा, ए इब्लीस, तुझे क्या चीज उसको सजदा करने में रोक बनी जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया है? तू बड़ा बन रहा है या तू है ही कुछ उच्च श्रेणी की हस्तियों में से? जवाब दिया, मैं इससे अच्छा हूं। आपने मुझको आग से पैदा किया है और इसको मिट्टी से। कहा, अच्छा, तू यहां से निकल जा, तू तिरस्कृत है और तेरे ऊपर बदला दिए जाने के दिन तक मेरी लानत है। बोला, ए मेरे रब, ये बात है तो फिर उस समय तक के लिए मुझे मोहलत दे दे जब ये लोग दोबारा उठाए जाएंगे। कहा, अच्छा, तुझे उस दिन तक की मोहलत है, इसका समय मुझे मालूम है। उसने कहा, तेरे प्रताप की कसम, मैं इन सब लोगों को बहका कर रहूंगा सिवाय तेरे उन बंदों के जिन्हें तूने खालिस कर लिया है। तो सत्य यह है और मैं सत्य ही कहा करता हूं कि जहन्नम को तुझसे और उन सब लोगों से भर दूंगा जो इन इंसानों में से तेरा अनुसरण करेंगे। ऐ नबी, इनसे कह दो कि मैं इस संदेश पहुंचाने यानी तबलीग पर तुमसे कोई बदला नहीं मांगता और ना मैं बनावटी लोगों में से हूं। ये तो एक नसीहत है सारे जहान वालों के लिए, और थोड़ा समय ही गुजरेगा कि तुम्हें इसका हाल खुद मालूम हो जाएगा।